Hello students, today we are going to discuss about the anomalous behavior of boron. बोरॉन का एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, ये किस तरह से बाकी सारे मेंबर्स से अलग बिहेव करता है। तो देखो इसमें एक बात होती है कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक के जो फर्स्ट मेंबर हैं सारे ग्रुप के, कौन कौन से ग्रुप हैं हमारे पास, आप लोग देखे हो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, हियर हीलियम। इज दैट? तो इनके जो फर्स्ट मेंबर है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये क्या करते हैं, एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। अच्छा, एनोमलस का मतलब क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय एनोमलस? इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल, या और क्या कहेंगे इसको हम, डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल नहीं कहो, इसको आप कह सकते हो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। बाकी सबसे इनका जो बिहेवियर होता है वो डिफर होगा, किन किन चीजों में, और ऐसा क्यों होता है बिहेवियर एज कंपेयर टू द रेस्ट एलिमेंट, ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? तो पहला होता है इनका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इनकी जो साइज होती है बहुत छोटी होती है, मीन्स ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, as compared to the rest element लिखो ऑफ क्या, वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द रेस्ट एलिमेंट। किसमें वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द रेस्ट एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट से इनकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। किनकी? बोरॉन की, कार्बन की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इनकी साइज छोटी होती है। यहाँ हीलियम एक्सेप्शन केस में जाएगा, आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इनकी साइज किससे छोटी होगी, इन द सेम ग्रुप लिख लो, इन द सेम ग्रुप, अपने अपने ग्रुप में। जैसे बोरॉन की अगर बात करें तो बाकी सबसे छोटी होगी इनकी साइज, कार्बन की बात करें तो बाकी सारे एलिमेंट से इनकी साइज छोटी होगी। इज दैट? सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि ये इनमें, इन दीज एलिमेंट्स, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन दीज एलिमेंट्स देयर इज नो एनी डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स इज प्रेजेंट इन इट। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, नन अवेलेबिलिटी of d orbitals, इनमें d orbitals की अवेलेबिलिटी नहीं है। किसमें? इन द इसे आप कम आगे बढ़ा लो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d orbital इन द वैलेंस शेल में इनके d orbital नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इनके जो रेस्ट ऑफ द मेंबर हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, कार्बन में आ जाओ तो केमिस्ट्री सॉल्यूशन की प्रॉब्लम, बाकी जितने भी नया पुराना सब बिकेगा, इनकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स आर कंपैरेटिव, उन एलिमेंट्स से इनकी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है,
हाई होती है, मीन्स ड्यू टू इट्स हाई आयोनाइजेशन enthalpy from rest of the member in same group. Is that? तो ये हुई इनकी एनोमलस बिहेवियर। इन सब की जो बिहेवियर है ऐसा क्यों होता है, एनोमलस बिहेवियर ये क्यों शो करते हैं, तो उनके पीछे ये 3 रीजंस होते हैं। इसे आप कॉपी कर लो और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपने अगला पॉइंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन बोरॉन एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फैमिली। ओके, कॉपी इट नाउ। Look here now. distinction between boron and other member of this family. तो बताओ इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं? बोरॉन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इज दैट? तो इसमें बोरॉन इन दिस मेंबर, बोरॉन इज द हेड ऑफ द फैमिली, मींस बोरॉन फैमिली, एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर शो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर एज बोरॉन। बोरॉन से इनका जो बिहेवियर होता है वो डिफर होता है, मींस बोरॉन कैसे बिहेवियर डिफर अपना बिहेवियर शो करता है। तो पहली बात तो ये आप देख ही चुके हो कि इनकी जो साइज होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन कुछ और भी इनका डिस्टिंक्शन है। हाउ बोरॉन इज डिफर फ्रॉम ऑल द मेंबर ऑफ दिस फैमिली? फर्स्ट पॉइंट इज we have discussed that boron is metalloid and all these are the metals. Is that? तो यहां आप क्या लिख सकते हो कि boron is distinctly non-metal। ये बिहेव कैसा करता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम? इट बिहेव एज नॉन मेटल, मींस ये स्लाइटली नॉन मेटल और मेटल का भी बिहेव शो करता है। सो बोरॉन इज डिस्टिंक्टली नॉन मेटल while all the member are metallic in nature। बाकी सब क्या है? मेटल्स हैं। ये सब क्या है? मेटल है। और ये क्या कैसे शो करता है? मेटलॉइड की तरह और नॉन मेटल की तरह। इज दैट? सेकेंड पॉइंट कहता है कि बोरॉन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं। बोरॉन के कौन कौन से एलोट्रॉप होते हैं? पहला तो होता है हमारा क्रिस्टलाइन। बोरॉन कैसा शो करता है? ये क्रिस्टलाइन। फर्स्ट एंड सेकेंड एलोट्रॉप दैट इज एमोर्फस। ये 2 तरह के एलोट्रॉप शो करता है। तो इसे भी आप लिख सकते हो बोरॉन exists
into allotropes. That is crystalline and what? Amorphous. While other member of this family, including एल्यूमिनियम के साथ बाकी सारे जो मेंबर हैं बोरॉन फैमिली के, all the member of this family including aluminum do not show allotropy. ये एलोट्रॉपी शो नहीं करते हैं। ये हुई हमारी बात नंबर 2। अब बात नंबर आती है हमारी 3। थर्ड पॉइंट इज, तो इसको हम खुराक दे दें, तब तक आप लोग इसको कॉपी कर लो। यस, कम बैक नाउ। Compound of boron is covalent. बोरॉन के कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवेलेंट इन नेचर। कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम is covalent in anhydrous form and ionic in what? Aqueous solution. Most important point is this. And third, rest of the member form ionic compound. Compound of boron is covalent in nature. And why boron form covalent bond? Why boron form the compound which is covalent in nature? Because इसके साथ एक रीजन ये होता है बेटा कि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई। क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम इज आल्सो कोवेलेंट इन एनहाइड्रस फॉर्म। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स होते हैं या जो एल्यूमिनियम का बिहेवियर है, इसको जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कंपाउंड बनाने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उससे ये एनर्जी क्या करता है? कम शो करता है। ठीक है, तो आप अगर इसका रीजन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो हाइड्रेशन एनर्जी। क्या लिखोगे आप? हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन रिक्वायर्ड। इज दैट? ये हुई एल्यूमिनियम के लिए। अब बाकी तो ये aqueous solution it form ionic nature and rest of the member form
ionic compound. They do not form any type of covalent compound. Copy it now and we will move in our next distinction between boron and other member of this family. One more point is here, that is बोरॉन क्या करता है, ये बनाता है बोराइड। किसके साथ? मेटल के साथ। आप ये लिख चुके होंगे, पॉज करना, लिख लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते रहो, पढ़ते रहो कंटिन्यूसली, समझ में आ ही जाएगा। पॉइंट नंबर 4, बोरॉन form borides when it combine with metal। बोरॉन जब मेटल से कंबाइन होता है तो ये क्या बनाता है? रेस्पेक्टिव बोराइड बनाता है। इज दैट? और ऐसा क्यों करता है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। जैसे Mg के साथ अगर रिएक्शन करता है what it will be formed? Mg3B2। Mg plus 2B, Mg3B2। अब इसका नाम क्या हो जाता है? मैग्नीशियम बोराइड। इज दैट? अब यहां पर आप आगे क्या लिख सकते हो? while rest of the member of this family does not show such behavior। ओके, तो ये हुई हमारी बात, डिस्टिंक्शन बिटवीन बोरॉन एंड रेस्ट अदर मेंबर ऑफ दिस फैमिली। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बन फैमिली, दैट इज 14th group, and we will discuss that what are the characteristics of the carbon family, and carbon is unique element in all how। Is that clear? आप इसको कॉपी कर लो और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बन फैमिली एंड द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर member of the family। Okay, copy it now।